इटावा में जो कुछ हुआ उसके बाद सियासत गर्मा गई है। तमाम सवालों के बीच में जमकर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। फिर से पीढ़ियों को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। यादव और दलित कथावाचकों के साथ शर्मनाक व्यवहार को लेकर अब अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य भी आमने सामने आ गए हैं। जहां एक और अखिलेश यादव पीड़ित कथावाचकों को पार्टी ऑफिस में सम्मानित करते हैं, उन्हें आर्थिक मदद देते हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार पर पीढ़ियों को प्रताड़ित करने का बड़ा आरोप लगाते हुए फायर भी हो जाते हैं। इधर अखिलेश यादव बोलते हैं, सपा दफ्तर में इन कथावाचकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उधर केशव प्रसाद मौर्य करीब 35 साल पुरानी घटना का जिक्र कर अखिलेश यादव को घेर लेते हैं और इसे अखिलेश यादव की सियासी चाल बता देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने इस मैटर पर जो अखिलेश यादव को बोला, अब वो चर्चा में है। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या बोला वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि कैसे इटावा में जो कुछ हुआ उस पर अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव इटावा केस को खुद से जोड़ते हुए बड़ा दावा भी करते हैं। कहते हैं कि ये सब बीजेपी सरकार के संरक्षण में हुआ। अखिलेश ने कहा कि अगर पहले पीढ़ी का कोई व्यक्ति मंदिर चला जाए तो उसे ये लोग गंगा जल से धोते थे, अब सरेआम लोगों का मुंडन करवा रहे हैं। ऐसे प्रभुत्वशाली लोगों को सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसकी वजह से वो ऐसा करने की हिमाकत कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान कन्नौज में अखिलेश यादव जब एक मंदिर में गए थे तो कहा गया कि उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था। अब अखिलेश यादव ने इटावा मामले को खुद से जोड़ते हुए इसे पीडीए के लिए सबसे बड़ी लड़ाई घोषित कर दिया है। इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भगवत कथा सबके लिए है, सब सुन सकते हैं, तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? इधर अखिलेश यादव बड़े अलगार की बात कहते हैं। उधर अखिलेश के इस बयान पर फायर हो जाते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और एक्स पर पोस्ट कर कहते हैं, जिन लोगों ने व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य का अपमान किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। परंतु 1990 में श्री राम का नाम लिया तो सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों के भजन कीर्तन तक रोक दिए गए थे। तब न राम भक्ति याद आई न श्रद्धा की कद्र। आज श्रीमद् भागवत कथा पर दिखावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी समाज को बांटकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये भगवान की भक्ति नहीं, सिर्फ पाखंड और अवसरवाद है। इनकी कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। गुंडों की संरक्षक सपा 2027 में बनेगी समाप्तवादी पार्टी। दरअसल इटावा के थाना बखेवर इलाके के दांदरपुर गांव में कथा के दौरान कथावाचक और उनके सदस्यों के साथ अमानवीय कृत्य की घटना सामने आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव में भागवत कथा करने गए कथावाचक मुकुटमणि अपने सहयोगियों के साथ यहां पर पीटे गए। कहा जा रहा है कि पहले दिन कलश स्थापना कराने के बाद भोजन के समय उनसे किसी ने उनकी जाति पूछ ली। इसके बाद गांव वालों ने उनकी जाति यादव और अनुसूचित जाति का होने की वजह से उनके ऊपर सवाल उठाए और ये पूछा कि तुम इस जाति का होकर कैसे कथा कर सकते हो। इस बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद कथावाचक और उनकी टीम के सदस्यों को ग्रामीणों ने पहले घेर कर बाल कटवाए और फिर नाक भी रगड़वाया। आरोप तो यहाँ तक है कि पेशाब का छिड़काव भी उनके ऊपर किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दूसरे पक्ष का कहना है कि कथावाचन करने आए ये लोग वहां पर महिला के साथ छेड़खानी कर रहे थे, अभद्र व्यवहार कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके साथ मारपीट की गई, ना कि उनकी जाति को पूछकर उनके साथ ही सब कुछ हुआ। लेकिन वहीं अब इस पूरे मैटर के बाद चिरह छिड़ गई है कि क्या भागवत कथा कहने का हक किसी एक जाति विशेष के लोगों को है। वह इन सब के बीच में तमाम एंगल सामने आ रहे हैं। जो भी अपडेट इस खबर पर आ रहे हैं यूपी तक आप तक पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।